दोस्तों, एक लड़की की शादी होकर के हंसी खुशी से वो अपनी ससुराल पहुंचती है। सब ठीक ठाक रहता है। शाम को जब सुहाग रात के लिए उसका पति उसके पास आता है। और दोस्तों, सुहाग रात वाले दिन हर लड़की नाजुक होती है क्योंकि उसका पहला मर्तबा होता है। दोस्तों, जब उसका पति उसके पास आता है तो लड़की बुरी तरह से घबरा जाती है। और उसने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, उसने कल्पना नहीं की होगी कि लड़की इतनी डर गई और थर-थर कांप रही थी, उसका दिल घबरा रहा था। कुछ ऐसा उसने देखा जो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की रोने लगी और उसके मस्तक से पसीना टपक रहा था। पति उसे समझा रहा था लेकिन लड़की थर-थर कांप रही थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार ऐसा भी होता है कि कभी-कभी जिंदगी किसी की बर्बाद हो जाती है। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए कहानी की तरफ रुख करते हैं। इस कहानी को आप एक बार जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, इस कहानी को एक बार पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है झारखंड का एक जिला है गिरडीहा और वहीं पर एक गांव है बेला टांडा। बेला टांडा की कहानी है जहां एक परिवार रहता था। इनका नाम था रामलाल यादव, पत्नी का नाम सावित्री देवी और बेटी का नाम सीमा। इनकी केवल एक ही बेटी थी और बेटा पैदा हुआ था, वो 5 साल का होकर खत्म हो गया था। तो उन्होंने उस लड़की पर ही अपनी जिंदगी का भरोसा रख लिया कि बेटी है, इसी से मेरी जिंदगी कट जाएगी। लड़की बहुत सुंदर थी। जो सीमा थी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो पिता मजदूरी करते थे, माँ भी मजदूरी करती थी, मजदूरी के साथ साथ पले बड़े थे और ये झारखंड के रहने वाले थे, बेलाटांडा गांव के। इनकी जो सीमा थी वो पढ़ने जाती है स्कूल में और ठीक ठाक अच्छी खासी उसकी पढ़ाई भी चल रही थी। लेकिन लड़की ने एंटर कर लिया था। एंटर करने के बाद पिता से कहा, पिता एक मोबाइल की आवश्यकता है, सब लड़कियों पर मोबाइल है, एक मोबाइल मिल जाए तो कैसा रहेगा। उसके पिता कहते हैं, बेटी इतना पैसा भी नहीं है, चलो मोबाइल की व्यवस्था करते हैं। तो कहीं खेतों वेतों में कटाई बुनाई करके और बेटी के लिए एक 9-10 हजार रुपए का मोबाइल दे दिया जाता है। बेटी जब मोबाइल देखती है तो मोबाइल में फेसबुक का अकाउंट और ये लॉगिन करवा लेती है और इंस्टाग्राम पर कुछ रील भी डाला करती थी और उस पर कुछ एक्टिव थी, अच्छा लुक था उसका। तो एक दिन एक लड़का उसके लिए रिक्वेस्ट भेजता है और लड़के का नाम होता है राकेश, नाम से रिक्वेस्ट आती है। लड़की उसे लाइक कर लेती है, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। इसके चलते लड़का भी अपने सुंदर सुंदर फोटो डालता है, अच्छी अच्छी बातें करता है। यहां तक होता है कि लड़की को नहीं जाने अनजाने उस लड़का से दोस्ती हो जाती है। लड़का जो था राकेश लड़की को बहुत पसंद करता था, लड़की राकेश को पसंद करती थी, वो भी यादव था। दोनों का परिवार मैच कर रहा था। राकेश भी बहुत सुंदर था, उसने भी बीएससी कर रखा था और वो भी ठीक पैसा पैदा करता था, कमाता था। लड़का भी सुंदर था। अब यहां तक होता है कि दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं और एक दूसरे बात करने लगते हैं। बात करते करते यहां तक बात पहुंच जाती है कि शादी पर नौबत आ जाती है। शादी पर नौबत आ जाती है तो बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं इस लड़के को फोटो में दिखाती है, मैं इसे पसंद करती हूँ, मेरी शादी इसके साथ करवा दीजिए। माँ कहती है चलो पिता से कहेंगे, लेकिन लड़का जात बरादरी का होता है और लड़का की कुछ रिश्तेदारी थी वहीं आस पास पड़ोस में, तो वहां गांव में आया गया तो देखा, पसंद कर लिया और सीमा की शादी उसके साथ रिश्ता तय कर दिया। घर वाले भी सोचने लगे, उसके पिता रामलाल यादव के इतना पैसा भी नहीं है, लड़का ठीक है, बेटी सुकून में पहुंच जाएगी। और लड़का के घर वाले पसंद करते हैं, हर पिता की इच्छा होती है लड़की की शादी कर दी जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद सीमा को नहीं मालूम था क्योंकि बहुत सारी बातें होती थी कि हमारा पति ऐसा होगा। वो ससुराल पहुंचती है, हंसी खुशी से घर पे रहती है। शाम को उसका रूम सजाया जाता है और पति जो होता है राकेश शाम को उसके पास सुहागरात वाले दिन जाता है। और दोस्तों, हर लड़की के दिन में अरमान अलग होते हैं। जब पहली रात होती है, सुहाग रात वाली होती है, पति जब उसके पास आता है तो अलग अलग ख्वाब होते हैं। तो शाम को जब उसका पति उसके रूम में 9-10 बजे जाता है, लड़की अपने रूम के अंदर होती है, लड़का जाता है और
लड़की भी मिलती है, लेकिन लड़का कुछ नहीं कहता, बातचीत करता है और बेड पर बात करने के बाद थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। लड़की सोचती है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, आज हारे थके होंगे, उसने ऐसा सोचा। लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा नहीं था। इसकी शादी 18 जून 2020 को राकेश के साथ हुई थी। वो लड़की जब 18 जून को उसका पति गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन हुआ तो फिर उसका पति आया, बातचीत की, बतलाया और फिर सो गया। दोस्तों, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, धीरे धीरे करके उसके 9-10 दिन ऐसे निकल जाते हैं कि उसका पति उसके साथ संबंध ही नहीं बनाता। लड़की को कुछ शंका होने लगी तो उसने कोशिश की, चलो मैं ही इससे बात करती हूँ। जब उसने बात की तो उसके पति ने जो खुलासा किया, लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होश उड़ गए, माथे से पसीना टपक पड़ा और लड़की को मालूम पड़ा कि उसे चक्कर आ गया और बेहोश हो गई। क्योंकि उसके बातचीत होती थी, उसे नहीं मालूम था कि उसका पति ऐसा होगा। दोस्तों, उसका जो पति था वो नामर्द था, नपुंसक था, लेकिन बात करता रहता था। वो काम लायक नहीं था पत्नी से संभोग करे। लेकिन सीमा जो थी, जैसी गई ससुराल, किसी से नहीं कहा, वैसे ही 29 जून 2020 को अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद और देखा, माँ ने पूछा बेटी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बेटी बोली सब ठीक है, जैसा भी है सब ठीक है। लेकिन माँ ने पूछ लिया, बेटी आखिर आपको बात क्या है, तो आप ऐसी बातें कर रही हो? तो सीमा अपनी माँ को सारी बात, सारी सच्चाई बता देती है। माँ, शादी हुई या न हुई, मैं जैसी गई वैसी वापस आई। लेकिन सीमा की माँ कहती है, बेटी तुमने शादी लड़के से की, पहले तुमने पूछा नहीं? बोले मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछ पाया, क्या है क्या नहीं। दोस्तों, लड़की ने साफ अपनी माँ को समझा दिया कि अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो नपुंसक है, वो मेरे साथ कुछ करना नहीं जानता है। दोस्तों, लड़की नहीं जाती है। दोबारा बुलावा आता है, लड़की इनकार कर देती है और उसके साथ बिल्कुल नहीं जाती। राकेश जो था नपुंसक था। दोस्तों, अब लड़की गांव में रहती है, अब घर का गुजारा कैसे चले? तो दोस्तों, लड़की गांव में ही मजदूरी करना शुरू कर देती है। गांव में खेतों की कटाई, धान की रुपाई, जो भी होता था वो सब कुछ करती थी। गेहूं की कटाई, सब कुछ करना शुरू करती है। दोस्तों, वहां एक लड़का जो था वो ठेका लिया करता था खेती की कटाई का। खेती की कटाई का जो ठेका लिया करता था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल से उसकी मुलाकात हो जाती है। गोपाल जो था, लड़का बहुत सुंदर था, उससे खेती की कटाई के साथ साथ उसकी दोस्ती उस लड़के से हो जाती है। लड़का बहुत ही सुंदर था। सीमा अब काम के लिए उसका फोन नंबर ले लेती है। गोपाल उसे मोबाइल नंबर दे देता है। गोपाल मोबाइल नंबर लेकर उससे बातचीत करता रहता है। यहां तक होता है कि लड़के की उम्र ज्यादा नहीं, 30 साल के करीब होती है, लड़की की उम्र 22-23 साल होती है। दोस्तों, गोपाल और सीमा में नजदीकियां बन जाती है। इतना प्रेम मोहब्बत हो जाती है कि एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब यहां तक होता है कि अगर जहां मौका मिलता था तो सीमा और गोपाल एक दूसरे को मिल लिया करते थे और जहां कहीं मिलते थे तहां संबंध बना लिया करते थे। इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है इनकी कि अब जीने मरने तक की दोनों ही कस्में खा लेते हैं। लेकिन ये बात गांव की महिलाओं को पता चल जाती है कि सीमा का और गोपाल का चक्कर चल रहा है। लेकिन घर वाले इस चीज पर कोई वो नहीं करते हैं, क्योंकि लड़की ने अपने पति को छोड़ रखा था। इस बात को चलते चलते लगभग 1 साल हो जाती है, 1 वर्ष हो जाती है। 2021 आ जाती है। 2021 आ जाती है। इन दोनों का प्रेम प्रसंग यूं ही चलता रहता है, सीमा और गोपाल का। अब एक दिन सीमा उससे कहती है कि गोपाल, हम और आप कब तक छुप छुप कर ऐसी मोहब्बत करते रहोगे? कब तक छुपते रहोगे? कब तक क्या करते रहोगे? गोपाल जो था उसके गांव से 5 किलोमीटर दूरी का था। अपनी लेबर के साथ आता था और उसे भी ले जाया करता था। तो गोपाल उसे बातों में बहकाए रहता है। गोपाल कहता है ठीक है, अब समय आएगा तब हम बता देंगे। लेकिन धीरे धीरे करते और 1 साल गुजर जाती है और 2022 आ जाती है। अब जो सीमा थी कहती है कि अब समय नहीं कट रहा, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, अब तुम कब शादी करोगे? इधर जो था गोपाल की शादी दूसरी जगह से तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है तो थोड़ी वो दूरी बनाना शुरू करता है।
लेकिन सीमा उस पर दबाव एक दिन बनाती है और कहती है कि तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं पूरे गांव में जाकर के और सबसे कह दूंगी कि मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तुम्हें जेल में फंसा दूंगी। ये सुनकर के गोपाल डर जाता है। गोपाल डर जाता है और उससे ये कहता है कि आप चिंता मत करो, आज फलानी जगह मिलना, फलाने बाग में, आज हम तुमसे कुछ खास बात करें। सीमा को नहीं मालूम था कि क्या इल्जाम होने वाला है, उसे ये बात का कोई अंदाजा नहीं था। सीमा जो थी अपने समय के अनुसार पहुंचती है। गोपाल जो था दारू के नशे में था और कुछ शराब रख के ले गया था। सीमा उधर पहुंचती है, बातचीत करते हैं और दोनों वहां आखिरी संबंध भी बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद सीमा उस पर दबाव डालती है और कहती है कि तुम्हें 2 साल हो गए मेरे से मोहब्बत करते हुए, तुमने हमसे झांसा दिया था, तुमने हमसे वादा किया था कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, अब वो वक्त आ गया और कितना इंतजार करवाओगे, अब तुम मेरे से शादी कर लो। लेकिन जो गोपाल था गुस्सा जाता है। गुस्सा होने के बाद उससे हाथापाई होने लगती है। कुछ ऐसी गुस्सा करता है कि उसके सर में एक पत्थर पड़ा होता है, सीमा के सर में मार देता है। सीमा बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। सीमा बेहोश होकर गिर जाती है, सोचता है कि अब इसकी खोपड़ी ही खत्म कर दीजिए, इस कांटे को ही निकाल दीजिए। तो वही पत्थर उठाकर उसकी चेहरा पर बार बार चोट मारता है, यहां तक मारता है जब तक उस सीमा की मौत नहीं हो जाती। देखता है कि इसकी मौत हो चुकी है तो वहीं पास में एक कुआं था और कुआं बहुत गहरा था। उसे पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस कुएं में डाल देता है। कुएं में डालने के बाद और वहां जो ब्लड वगैरह बह गया था फूट फाट के, मिट्टी डालकर वो अपने घर चला आता है। गोपाल घर चला जाता है। चले आने के बाद इधर उस सीमा के माँ बाप जब देखते हैं रामलाल और सावित्री बेटी आज नहीं आई, तो सुबह जाकर के जो पास का ही थाना था उस थाने में जाकर के गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा देते हैं। एफआईआर में करवत मेरी बेटी गायब है वो लिखवा देते हैं। पुलिस कहती है कि चलो ठीक है, खोजबीन हम करेंगे, आप चिंता मत करो। पुलिस खोजबीन के लिए निकलती है लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगता। दोस्तों, जब एक दिन एक व्यक्ति अपनी भेड़ों को लेकर चराने जाता है तो वही कुआं के पास जा रहा था, तो उसकी भेड़ें उस कुआं के किनारे घास खड़ी थी, खाने के लिए पहुंच जाती है। तो वहां पहुंचता है, कुआं से बदबू आ रही थी। जब वो झांक कर देखता है तो उसमें एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वो गांव में जाकर के बता देता है। तो पुलिस फौरन पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसमें इस महिला का शव पड़ा हुआ है। वो कोई और नहीं है, वो सीमा है, उसका सर फूटा हुआ है। उसके पिता को पता चलता है तो गांव के लोग कहते हैं कि इसके करीबी एक व्यक्ति ज्यादा रहता था जिसका नाम गोपाल था। सीमा का जब मोबाइल जो होता है उसका नंबर, लोकेशन, ट्रेस सब कुछ किया जाता है तो आखिरी कॉल सबसे ज्यादा उसी की कॉल पाई जाती है जो गोपाल होता है। गोपाल को पुलिस फौरन ही हिरासत में लेती है। उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके पिता को दे दी जाती है। अब गोपाल को हिरासत में लेकर जब पूछा जाता है तो गोपाल जो खुलासा करता है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। पहले तो वो मना करता है कि ऐसा मैंने नहीं किया, मैं क्यों करूंगा, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बहुत प्यार करता था, न जाने किसने क्या कर दिया। लेकिन पुलिस जब अपनी सख्ती से पूछती है तो गोपाल टूट जाता है। एक एक बात बताता है कि मुझे 2 साल से मुझे इससे दोस्ती थी, मुझे प्यार करती थी, मेरे रिलेशन में थी, मेरी शादी कहीं दूसरी जगह से तय हो चुकी थी। पहले मैंने कहा कि हाँ मेरी शादी नहीं हुई तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। मेरी शादी दूसरी जगह से तय हो गई, मेरी शादी रुक गई। इसके बाद ये सीमा हम पर दबाव बनाने लगी। मैंने बहुत मना किया कि मेरी शादी रुक चुकी है, लेकिन सीमा जब प्रेशर बनाने लगी तो हमने इसे इस बगीचे में बुलाया। बुलाने के बाद मैंने दारू पी रखी थी। दारू पीने के बाद और हम दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना हुआ कि मैं नशे में धुत था, एक पत्थर पड़ा था, मैंने उठा करके सीमा के सर में मार दिया। वो बेहोश होकर गिर गई। मैंने सोचा अब ये मर ही जाएगी तो मैंने 2-4 और भी मार दिए और कुएं में खींच के डाल दिया। कुएं में डालने के बाद मैंने सोचा इसका आता पता कोई नहीं कर पाएगा, कोई भाई है नहीं, तो मैं निश्चिंत होकर के रहने लगा था। मैंने ही इस लड़की को मौत के घाट उतारा था। पुलिस उसे फौरन ही कोर्ट में ले जाकर पेश करती है और जज साहब ऐसा करते हैं कि उसे आजीवन सलाखों के पीछे कर देते हैं, क्योंकि एक निर्दोष लड़की को झांसा देकर फ्रॉड करके उसकी आरूप से खेला था और उसकी जिंदगी को बर्बाद किया। इसलिए उसे अब क्या होगा वो भगवान जाने, क्योंकि आज उसे सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी को बिता रहा है और सीमा सदा सदा के लिए संसार छोड़कर
चली गई। उसके माता पिता जो रामलाल और सावित्री देवी थे, उनका वही एक सहारा था। उनका 5 साल का बेटा पहले ही गुजर चुका था, बेटी थी, और अंत में उस बेटी की भी हत्या हो जाती है। दोस्तों कमेंट में बताइए, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? वैसे गलत ही हुआ, किसी को झांसा देकर ये गोपाल ने बहुत गलत किया। दोस्तों आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा, ताकि आजकल समाज में जागरूकता बनी रहे, लोग आगे बढ़ते रहें। कुछ हमारे पास कमेंट आए हैं जिन लोगों के जन्मदिन है। मोहित मस्ताना, ये इटावा के रहने वाले हैं, इनका जन्मदिन है 31 तारीख का। और ये जुबेर खान है, ये फौजाबाद से हैं, इनका भी जन्मदिन है। और संजय सिंह हैं, ये दिल्ली से हैं। और ये भी एक हमीर सिंह टांडा से हैं। इन लोगों के जन्मदिन है, सबके लिए बधाई, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।